15. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग अब तक परम पूजनीय परम पवित्र गीता जी में गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 21 तक विचार किए हैं, जहां वीर अर्जुन परम आराध्यवर परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के केंद्र में स्थापित करें। दोनों सेनाओं के केंद्र में क्यों स्थापित करें? दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करने का प्रयोजन क्या है? इस भाव को रख कर, इसी भाव को अब अगले श्लोकों में जो आज के विचार का विषय है, वीर अर्जुन बता रहे हैं। वीर अर्जुन कहते हैं, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् रणसमुद्यमे, इस रणरूप व्यापार में, यहाँ यह जो वीर अर्जुन कहते हैं कि अस्मिन रण, इस रणरूप व्यापार में। देखें, व्यापार भी जैसे आजकल हमारे आदरणीय व्यापारी बंधु जी व्यापार करते हैं, उनमें कभी कभी कुछ बंधु ऐसे भी होते हैं, जैसा कि हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि जैसे दूध है तो वास्तविक दूध में भी या वास्तविक दूध से हट करके भी रसायनों द्वारा दूध बना लिया जाता है धन अर्जन के लिए। वहां मानवता अथवा जिसे हम दे रहे हैं उसे जिसे हम इस रसायन निर्मित दूध को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को कितनी हानि होगी, इस पर विचार नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में व्यापार की यह एक कला है कि अधिक से अधिक धन का उपार्जन करें। दूध है, कभी एक उदाहरण मैं रूप दे रहा हूं, ऐसा नहीं, सब लोग ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ने में आ जाता है कि व्यापार को बस व्यापार माने व्यापार का वह रूप जहां मानवता, जहां मानव हित, जहां प्राण हित यह गौण हो जाए, यह द्वितीय श्रेणी के स्तर का हो जाए और धन संपत्ति का अधिक से अधिक अर्जन, अधिक से अधिक कमाना, यह मुख्य रूप से केंद्र में आ जाए। कुछ लोग व्यापार को इस प्रकार से भी कुछ बंधु करते हैं, जो समाचार पत्रों में कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं। कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ ऐसे ही वीर अर्जुन आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभुवर, अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रण रूप व्यापार में कैसे हैं? युद्ध कामान अवस्थितम, युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए, युद्ध की अभिलाषा से मैदान में खड़े हुए, युद्ध भूमि में खड़े, बस उनके मस्तिष्क में है कि मुझे युद्ध करना है। यह युद्ध
न्यायपूर्ण है अथवा अन्यायपूर्ण, यह युद्ध धर्म की दृष्टि से उचित है अथवा अनुचित है, इस पर उन्हें विचार नहीं है। बस युद्ध का, हमें युद्ध करना है, और युद्ध करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? अस्मिन रण समुद्र में, इस रण रूप व्यापार, अन्य अर्थों के अतिरिक्त व्यापार भी अर्थ है, रण समुद्र में, रण रूप व्यापार में बस हम युद्ध, वीर दुर्योधन के पक्ष में हम युद्ध करेंगे और युद्ध जीतेंगे, तथा भौतिक संपदाओं, सुख सुविधाओं से युक्त होकर के हमारा जीवन व्यतीत होगा, हमारा जीवन बीतेगा। लेकिन हम जो युद्ध कर रहे हैं ये कितना उचित है, इस पर विचार नहीं कर रहे। युद्ध कामान अवस्थिता, केवल युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए ये जो योद्धा हैं, या वदेता निरीक्ष्यम, जब तक इन्हें मैं देख लूं, देखना चाहते हैं वीर अर्जुन कि मैं देखूं तो, एक बात। और दूसरी बात प्रयोजन बता रहे हैं, दूसरी बात कैर्मया सह योद्धव्यम, ये जो प्रतिपक्षी सैन्य बल है इनमें मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। कैर्मया सह, कै यहाँ बहुवचन का प्रयोग यह बताता है कि वीर अर्जुन के मन में भी यह बात बड़े ही स्पष्ट रूप से स्थित है कि किसी एक ही योद्धा के साथ मुझे युद्ध नहीं करना है, अपितु एक से अधिक योद्धाओं के साथ हमें युद्ध करना है। तो कैर्मया सह योद्धव्यम, मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, जरा ये तो मैं देख लूं, उनकी व्यूह रचना कैसी है, वो किस प्रकार से खड़े हैं। कैर्मया सह योद्धव्यम, इसलिए प्रभुवर आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रखिए। फिर इसी अपने इस युद्ध को दोनों सेनाओं के मध्य में रखने के प्रयोजन को ही और भी स्पष्ट करते हैं अगले श्लोक में। कहते हैं योत्स्यमानान वेक्षेहम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। वीर अर्जुन आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से कहते हैं योत्स्यमानान अवेक्षेहम, अहम योत्स्यमानान अवेक्षे, मैं युद्ध की इच्छा से, युद्ध की अभिलाषा से इस युद्ध भूमि में आए हुए जो प्रतिपक्षी योद्धा हैं उन्हें मैं देखूंगा। यह एतित्र समागता, जो इस युद्ध भूमि में पूरी तैयारी के साथ आए। समागता का अर्थ हुआ, आगता माने आए हुए हैं, समागता का अर्थ है कि पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, रथ, हाथी, घोड़े जो भी हैं, धनुष आदि, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के साथ, संपूर्ण तैयारी के साथ आए हुए हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उन्हें देखूंगा। युत्स्यमानान अवेक्षेहम, इसलिए भाई वो कैसे आए हैं युद्ध में, युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ कैसे आए हैं। तो अगले इस श्लोक के उत्तरार्ध में इन्हीं भावों को वीर अर्जुन कहते हैं। देखें, एक बात तो स्पष्ट है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर अर्जुन जब खड़े हैं तो अर्जुन बिल्कुल धैर्य युक्त खड़े हैं। उनके हृदय में अभी तक बिल्कुल अपनी स्वस्थिति में है, किसी प्रकार की उनको घबराहट नहीं है अब तक जो स्थिति है। हालांकि आराध्यवर जी के उपदेशों के साथ या परिस्थिति के साथ उनमें परिवर्तन हो रहा है वीर अर्जुन में, जो अभी आगे हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अब तक धैर्य युक्त है। मैं देखना चाहता हूं, मैं देखूंगा। लेकिन युद्ध की अभिलाषा से जो आए हुए हैं वो कैसे हैं, जरा इस पर देखिए क्या सोच रहे हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, वीर अर्जुन कहते हैं धार्तराष्ट्र का तो अर्थ हुआ धृतराष्ट्र के पुत्र, शब्द से अर्थ हुआ, लेकिन यहाँ एक वचन का प्रयोग है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र के पुत्र। एक वचन का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि वीर अर्जुन के मन में धृतराष्ट्र के किसी एक पुत्र के प्रति विशेष रूप से वे अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। वो एक पुत्र कौन है? तो वे एक पुत्र दुर्योधन हो सकते हैं। दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए वीर अर्जुन दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। दुर्बुद्धि का अर्थ होता है मूर्ख,
दुर्बुद्धि का अर्थ होता है जो पहले समझाने से न समझे और स्थितियां परिणाम जब बिल्कुल विपरीत हो जाए तब उसे पश्चाताप हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, शायद मैं ऐसा न करके पूर्व विमर्श जो हमें दिए गए उनके अनुसार करता तो अच्छा परिणाम होता। तो बाद में जो पश्चाताप करे लेकिन पूर्व में जो बिल्कुल विचार न करे उसको भी कहते हैं दुर्बुद्धि, मूर्ख। तो वीर अर्जुन कहते हैं मूर्ख दुर्योधन के प्रिय चिक युद्धे प्रिय चिकित्सवा, युद्ध में प्रिय चिकित्सा, प्रिय करने की इच्छा से, हित करने की इच्छा से। देखें युद्ध के अनेक विभागों में एक विभाग यह भी है कि कुछ लोग युद्ध करते हैं इस मानसिकता के साथ कि हम बलशाली हैं, हम अमुक व्यक्ति, अमुक परिवार, अमुक समाज, अमुक राष्ट्र को बलपूर्वक जीत सकते हैं, उनके धन संपदा संपत्ति भूखंड आदि को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर सकते हैं, इसलिए हमें करना चाहिए। यह करना कितना न्याय दृष्टि से, न्यायपूर्ण दृष्टि से उचित है या अनुचित है इस पर विचार नहीं करते। उनके मन में होता है कि हम बलशाली हैं और हम ऐसा कर सकते हैं और हम ऐसा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इन मानसिकताओं वाले युद्ध करने वाले जो अपने व्यक्तित्व, अपने शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र के हित के लिए, उसकी रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। तो ये युद्ध इन दो प्रकार से होते हैं। तो पहली मानसिकता के साथ कि हम बहुत बलशाली हैं और बलपूर्वक हम ये सारे वैभव, धन संपत्ति, भूखंड आदि जीत सकते हैं, इस प्रकार से युद्ध करने को शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र जी की दृष्टि से, सज्जन विद्वान जी की दृष्टि से उचित नहीं माना गया है, समाज हित की दृष्टि से उचित नहीं माना गया है। इन्हीं भावनाओं को मानो वीर अर्जुन अपने हृदय में रख करके यह बात कह रहे हैं कि युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, युद्ध में हित की इच्छा करके कि यह युद्ध में हम लोग आए हैं, इस युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से हम लोग युद्ध करेंगे और दुर्योधन जब विजयी होंगे तो इसमें दुर्योधन का शुभ होगा, लेकिन शायद इसके परिणाम को भी नहीं जानते हैं। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, मानो इस श्लोक में वीर अर्जुन इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत युद्ध होने जा रहा है, इसमें यदि सबसे अधिक दोषी किसी को अपने मन में स्वीकार कर रहे हैं तो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि से युक्त दुर्योधन को ही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके ये हित हो रहा है। एक व्यंजना है, व्यंजना शक्ति का मानव प्रयोग कर रहे हैं वीर अर्जुन कि कितना इसमें हित होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन हित करने के लिए खड़े हो गए हैं, युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। हमारे हिंदी भाषा में एक लोक उक्ति है कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम। सब लोग हाँ ठीक है ठीक है, परिणाम नहीं सोचते हैं। ठीक है, उनके मन में है कि दुर्योधन जीतेंगे, अजय योद्धा है दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन अजय योद्धा होने के बावजूद यदि धर्म विरुद्ध हम युद्ध करते हैं, अन्यायपूर्ण युद्ध करते हैं, तो यह पूरी तरह से अनुचित है। यह धर्म की दृष्टि से अनुचित है, यह मानवता की दृष्टि से अनुचित है, यह प्राणी मात्र की दृष्टि से अनुचित है, हर प्रकार से अनुचित है। तो वीर अर्जुन कहते हैं योत्स्यमानानवेक्षेहम्, दुर्बुद्धि मूर्ख दुर्योधन का इस युद्ध में हित करने की इच्छा से जो योद्धा आए हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं और मैं उन्हें देखूंगा। तो जब इस प्रकार से वीर अर्जुन ने परब्रह्म परमात्मा आराध्यवर भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, इन्हीं बातों को संजय राजा धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं। अगले श्लोकों में संजय क्या कहते हैं, एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भारत, देखें, भारत शब्द का अर्थ होता है भरत कुल में उत्पन्न। जो भरत कुल में उत्पन्न है उसे हम कहते हैं भारत। लेकिन भारत नाम से यह संबोधन दो व्यक्ति, आराध्यवर भगवान कृष्ण जी और आप्त सचिव संजय, दोनों दो भिन्न व्यक्तियों के लिए करते हैं। संजय भारत शब्द का प्रयोग राजा धृतराष्ट्र जी के लिए करते हैं और आराध्यवर भगवान कृष्ण जी भारत शब्द का प्रयोग वीर अर्जुन के लिए करते हैं। इन्हें गीता जी में, पवित्र गीता जी में, यहां संजय भारत शब्द का प्रयोग राजा धृतराष्ट्र के लिए करते हुए कहते हैं। हालांकि दोनों भारत कुल में ही उत्पन्न है। क्या कहते हैं? एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत। गुडाकेशेन, गुडाकेश यह शब्द वीर अर्जुन के लिए आया है। गुडाकेश के मुख्यतया दो अर्थ होते हैं। एक होता है गुडा जोड़ केश। गुडा कहते हैं घुंघराला और केश कहते हैं बाल को। घुंघराले बाल को कहते हैं जो गुडा केश। महोदय, आजकल तो हम लोग देखते हैं, मैंने भी देखा है कि कोई कोई बंधु ऐसे होते हैं जिनके केश बिल्कुल सीधे हैं और फिर कभी मिलते हैं तो उनके केश ऊपर नीचे हैं। तो कभी कभी पूछते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ? तो बंधु लोग कुछ अन्य बताते हैं कि यह यंत्र के द्वारा बना दिया गया। माने यंत्र के प्रयोग से जो केश ऐसे सीधे हो रहते थे उनको थोड़ा ऊपर नीचे करके उन केशों को घुंघराला बना दिया गया। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं होता है, थोड़े समय के बाद वो केश फिर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है। तो गुड़ा केश का एक अर्थ हो गया घुघराले बाल, और गुड़ा केश का एक अन्य अर्थ यह है, मुख्य अर्थ है गुड़ा का जोड़ ईश। गुड़ा का कहते हैं नींद को और ईश कहते हैं स्वामी। जो नींद के स्वामी हैं उन्हें कहते हैं गुड़ाकेश। हम कभी कभी देखते हैं विवाह आदि उत्सव में जो रात में संपन्न होते हैं कि इच्छा से आते हैं कि विवाह देखना है, वर कन्या का विवाह देखना है, और फिर उसी विवाह देखने के क्रम में कि रात भर जगकर देखना है, उसी में समय निकाल करके सो जाते हैं। कुछ बंधु ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे विवाह देख रहे हैं और उसी में बैठे बैठे वैसे सो लेंगे। कुछ ऐसे हैं कि यदि किसी प्रकार से रात भर जग करके किसी विवाह उत्सव को देखें तो अगले दिन फिर वो इतना सोते हैं, सोने के बावजूद ही उनका शरीर अभी स्वस्थ नहीं हो पाता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाता है। हम एक यह उदाहरण दे रहे हैं। इस उदाहरण का तात्पर्य इतना ही है कि नींद में सोना भी आवश्यक है प्राणी के लिए, अपने दायित्वों के समुचित निर्वाह के लिए। लेकिन गुड़ाकेश यह जो विशेषण है संजय वीर अर्जुन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे यह बताना है कि अर्जुन इंद्रियों को, नींद को जीतने वाले हैं। गुड़ा का ईश, गुड़ा का जो ईश अर्थात उन्होंने नींद को जीत लिया है। वह बिना सोए एक रात्रि, एक सप्ताह, एक पक्ष, महीनों बिना सोए हुए अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। उनके शरीर पर इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बताने के लिए गुड़ाकेश इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी यह भी हो सकता है कि देखें, यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहे लेकिन उन्हें नींद आ रही है तो वह अपने दायित्व का निर्वाह समुचित प्रकार से नहीं कर सकते हैं। उनके मन में वो कार्य करेंगे और उसी में थोड़ा ऐसे सो जाएंगे, थोड़ा इस तरह से हो जाएंगे।
फिर मन में भाव होगा कि अच्छा थोड़ी देर सो लेते हैं, और सो करके फिर उसके बाद उठेंगे तो कार्य करेंगे। सोने चले तो पता चला कार्य करने का समय ही व्यतीत हो गया। तो गुड़ाकेश का एक निहितार्थ यह भी हो सकता है कि निद्रा को जीतने वाले वीर अर्जुन कर्म योगी हैं, अपने कर्म के प्रति समर्पित हैं। सोना न सोना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ऐसा भी हम अर्थ कर सकते हैं। तो गुड़ा के एव मुक्तो हृषिकेशो, गुड़ाकेशेन निद्रा को जीतने वाले वीर अर्जुन ने एव मुक्ता हृषिकेशः, जब इंद्रियों को जीतने वाले भगवान कृष्ण जी से इस प्रकार कहा। तो इंद्रियों को जीतने वाले, देखिए ऋषिकेश शब्द पर हम लोगों ने एक दिन विचार किया, निद्रा को जीतने वाले। एक अन्य अर्थ यह भी हो सकता है, इसका तात्पर्य हृष शब्द से ही हर्ष शब्द बनता है। तो यदि जीवन में हर्ष चाहिए, यदि जीवन में प्रसन्नता चाहिए, तो ऋषिकेश इंद्रियों को नियंत्रित रखने का अभ्यास करना चाहिए हमें। यदि हमारी इंद्रियां अनियंत्रित होंगी तो हमारे जीवन में हर्ष नहीं आ सकता है। यह भी इसका एक संदेश हो सकता है, इस शब्द के द्वारा ऐसा हो सकता है। चलिए, यहाँ ऋषिकेश के द्वारा परब्रह्म परमात्मा आराध्यवर भगवान कृष्ण जी का संबोधन कर रहे हैं, बता रहे हैं कृष्ण जी के विषय में। संजय, आप्त सचिव संजय क्या कह रहे हैं कि निद्रा को जीतने वाले वीर अर्जुन ने इस प्रकार ऋषिकेश अर्थात परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी से कहा। क्या कहा? से इस प्रकार से कहा, जो पूर्व में वर्णित है, जो अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, पूर्व में इस प्रकार से कहा, एवं मुक्तः, ऐसे कहा। तो ऐसे कहने के बाद आराध्यवर भगवान कृष्ण जी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रखते हैं। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, सेनयोः उभयोः मध्ये, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के केंद्र में उन्होंने रखा। दोनों सेनाओं के, वो सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, अपने रथ को आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने जिस रथ पर वीर अर्जुन थे, दोनों सेनाओं, उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रख करके इसके बाद आगे बता रहे हैं। यहाँ एक विशेषण है दे रहे हैं संजय, रथोत्तमम। रथोत्तमम का अर्थ है उत्तम रथ। उत्तम का अर्थ होता है कि उस रथ से अच्छा अवरथ नहीं है। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने भी रथ पर आरूढ़ योद्धा हैं या युद्ध के लिए रथ का प्रयोग कर रहे हैं, उन रथों में सबसे अच्छा रथ वीर अर्जुन का ही है। हम लोग पूर्व में विचार कर चुके हैं कि वीर अर्जुन का यह रथ भगवान इंद्रदेव जी के द्वारा प्राप्त है। तो जब इंद्रदेव जी के द्वारा प्राप्त है, जो इंद्रदेव जी पूजनीय देवगण जी के राजा हैं, तो वह रथ उत्तम होगा ही, सर्वश्रेष्ठ होगा ही। उस रथ की यह विशेषता है, आजकल का युद्ध होता है ना, तो वो जब अस्त्र शस्त्र घट गए तो फिर उनकी आपूर्ति होती है, लेकिन वो अर्जुन के रथ की विशेषता है कि इतने मात्रा में वहां अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं जितने अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, उसमें घटने वाले नहीं। और सबसे अंत में तो सर्व उत्कृष्ट अर्जुन का रथ इसलिए हो जाता है कि जिस रथ पर आरूढ़ होकर के, जिस रथ के सारथी स्वयं परमात्मा बन गए, आराध्यवर परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जिस रथ के सारथी बन गए, वह तो रथ इस कुरुक्षेत्र के मैदान का, क्या कहें, ब्रह्मांड का सर्व उत्कृष्ट रथ हो गया। स्थापयित्वा रथोत्तमम् सेनयोर उभयोर मध्ये, भगवान कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर देते हैं। लेकिन देखें, इसका एक सामाजिक संदेश यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से अर्जुन के रथ को के सारथी आराध्यवर भगवान कृष्ण जी बने हैं, वैसे ही हमें भी हमारे अपने रथ रूपी जीवन के इस रथ के सारथी को भगवान कृष्ण जी को ही बना देना चाहिए।
अब आप कहेंगे कि भाई भगवान कृष्ण जी तो उस समय प्रकट हुए थे और वो साक्षात सारथी बने हैं, हम कैसे बना दें? तो देखिए, आराध्यवर भगवान कृष्ण जी का जो उपदेश है हमारे लिए, संपूर्ण मानवता के लिए, यह उपदेश भगवान कृष्ण जी का, आराध्यवर भगवान कृष्ण जी का वाणी रूपी, चैतन्य वाणी रूपी, इसी को हमें अपने जीवन का सारथी बना देना चाहिए। हमारा जीवन कैसा हो कि आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को ही हमें सारथी बना देना चाहिए, अर्थात उन उपदेशों को केंद्र में रख करके हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। इसका एक सामाजिक संदेश यह हो सकता है, स्थापयित्वा रथोत्तमम शेनयोरुभयोर्मध्ये। अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मध्य में तो हैं, लेकिन मध्य में रथ को स्थापित करना है, लेकिन मध्य में कैसे स्थापित करना है? बीच में रथ को ऐसे खड़ा कर दिए कि प्रतिपक्षी सैन्य बल दिखे ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना? या बीच में ऐसे जगह स्थापित कर दिए कि प्रतिपक्षी सैन्य बल दिखे, लेकिन जो मुख्य योद्धा हैं प्रतिपक्ष के, वो दिखे ही नहीं, उनके अस्त्र शस्त्र दिखे नहीं, किस प्रकार की उनकी व्यूह रचना है यह ना स्पष्ट हो सके। लेकिन ऐसा नहीं, जिसके रथ के सारथी आराध्यवर भगवान कृष्ण जी हो गए, जो कृष्ण जी हो गए, सो ऐसा नहीं है कि इस तरह से भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया। संजय बता रहे हैं कि आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने कैसे रथ को खड़ा किया बीच में, यह अगले श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैताम् समवेतान् कुरूनिति। आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने कैसे स्थापित किया कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ऐसे स्थापित किया कि भीष्म और द्रोण अर्जुन की साक्षात दृष्टि में दिख रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं कि कौरव सैन्य बल के सेनापति भीष्म जी यहाँ खड़े हैं, इस रूप में खड़े हैं, उनका रथ ऐसा है, उनके रथ के पीछे सैन्य टुकड़े इस प्रकार से है। आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने रथ को इस प्रकार से स्थापित किया कि सीधे दिख रहा है कि आचार्य द्रोण जी कहाँ खड़े हैं, किस प्रकार के रथ पर खड़े हैं, सैन्य टुकड़ी कैसी है, व्यूह रचना कैसी है, ये सीधे दिख रहा है। इस प्रकार से सैन्य बल के बीच में खड़ा किया रथ को आराध्यवर परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी ने, कि प्रतिपक्ष सैन्य बल और कहां कहां किस रूप में सारे के सारे सब कुछ दिख रहा है। ये है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान्, और अन्य जो राजा हैं वो सीधे सीधे अर्जुन की साक्षात दृष्टि में हो, इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी ने रथ को खड़ा किया। और रथ को खड़ा करने के बाद क्या किया, सो इस श्लोक के उत्तरार्ध में बता रहे हैं, उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। यहाँ संजय कह रहे हैं राजा धृतराष्ट्र जी से कि परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी की अर्जुन के लिए संबोधन कर रहे हैं, पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन। देखें, वीर अर्जुन की मां का नाम पृथा था। जब आप कुंती भोज के गोद में जाती हैं तब उनका नाम कुंती पड़ता है, उनका पूर्व का नाम पृथा है, और पृथा के पुत्र वीर अर्जुन हुए, इसलिए उनका नाम हो गया पार्थ। आराध्यवर भगवान कृष्ण जी पार्थ इस शब्द के द्वारा वीर अर्जुन को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं, उवाच पार्थ पश्यैतान्, उन्होंने उवाच पार्थ वीर अर्जुन को कहा, क्या कहा, पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति, उन्होंने कहा कि देखो वीर अर्जुन, समवेतान् कुरूनिति, इकट्ठा हुए, पूरी तैयारी के साथ, युद्ध के लिए पूरी तैयारी के साथ, मन में युद्ध की अभिलाषा को रख करके पूरी तैयारी के साथ इकट्ठा हुए इन कौरव योद्धाओं को तुम देखो। अब देखिए,
इन कौरव योद्धाओं को देखो। भगवान यहां दोनों बातों पर ध्यान दें कि संजय कैसे कह रहे हैं, किस प्रकार से रथ को भगवान ने स्थापित किया, और कह रहे हैं इन कौरव योद्धाओं को देखो। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम, यहाँ इस श्लोक में प्रथम चरण में परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी दो महारथियों का उल्लेख करते हैं, दो महायोद्धाओं का। भीष्म द्रोणा, एक है कौरव सैन्य बल के कमांडर इन चीफ, प्रमुख सेनापति भीष्म जी को, और उसके बाद आचार्य द्रोण जी को। भीष्म द्रोण प्रमुख था। उन्होंने, संजय बता रहे हैं कि आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने रथ को ऐसे स्थापित किया कि उनके सीधे सीधे सामने सेनापति भीष्म जी और आचार्य द्रोण जी दिख रहे हैं, और फिर थोड़ा सा बाएं दाएं अपने मुखमंडल को करते हैं तो अन्य राजा और अन्य योद्धा दिख रहे हैं। तो एक प्रकार से आराध्यवर भगवान कृष्ण जी संकेतों की भाषा में वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि कौरव पक्ष के योद्धा, प्रतिपक्षी जो युद्ध मैदान में खड़े हुए हैं, इनमें जो सबसे दो वीर योद्धा हैं वो हैं भीष्म जी और आचार्य द्रोण जी। ये देख लो, अगर तुझे देखना ही है। युद्ध समानान अपेक्षे हम अवेक्षे हम, जो पूर्व में अर्जुन कहते हैं कि मैं उन्हें देखना चाहता हूं और देखूंगा, तो भगवान ने कहा कि देखो ये हैं युद्ध समानान, जिन्हें सबसे पहले और सबसे प्रमुख, जिनको तुझे जीतना है, वह भीष्म जी और आचार्य द्रोण जी हैं। इसलिए उनके बिल्कुल इस तरह से उन्होंने केंद्र में रथ को रखा कि सीधे भीष्म जी और सीधे द्रोण जी दिखें। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, प्रमुखता भीष्म और द्रोण, ये देखिए। अन्येषाम च महीक्षित, और इसके बाद मानो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, रथ को स्थापित करके, मौन होकर के भी आराध्यवर भगवान कृष्ण जी अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि यदि ये दो योद्धा जीत गए ना, तूने, तेरे द्वारा जीत लिए गए दो योद्धा, तो तू कौरव प्रतिपक्ष को लगभग जीत लिया, ऐसा मान लेना। इस प्रकार से भगवान संकेतों की भाषा में रथ को खड़ा करके और मानो वीर अर्जुन को बता रहे हैं, पश्य, देखो, पश्चिमन देखो अर्जुन। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ परम पवित्र, परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के विमर्श को आज विश्रांति देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।